खुशी अपना दिल आईना आईना कीजिए। यार तो यार हैं ऐ मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। यार तो यार हैं ऐ मेरे दोस्तों, दुश्मनों के लिए भी दुआ कीजिए। पेश कर रहा हूं, समात फरमाए। रब्बे कौनैन के जिक्र अज़कार से मोमिनों दर्द दिल की दवा कीजिए। सयरतानी नकिर से परमिनी तियरतानी अहमदी पितु परी में धर्म तस्य जिगराम सौरिये आवाजिनिये तस्म शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु। यह शास्त्रा विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम। कुरान का अदब तुम करो, गीता का करें हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। जहां से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जहां से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा। हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। अजीजान किरामी, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको दीन की निस्बत से थोड़ी देर दीन की बातें कहने और सुनने की तौफीक दी। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हक कहने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दीजिए आमीन। आज की खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं अली जनाब हजरतुल इज्जत एजाजुल मुकर्रम जनाब कारी रूहुल्लाह साहब, जो इस प्रोग्राम के कामयाबी की जमानत उन्होंने अपने हाथ में ले रखा। माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं मगरिब के बाद से लेकर के अभी तक। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और खास तौर पर हमारे मेहमान शायर आली जनाब असद आज़मी साहब, अल्लाह ताला इसके उम्र में भी बरकत अता फरमाए। इन्होंने भी बहुत अच्छी नात पढ़ी है। बहरकैफ मैं थोड़ी देर आपके दरमियान हाइल रहूंगा, उसके बाद आप भी घर जाएंगे, मैं भी इंशाअल्लाह घर चला जाऊंगा। अभी हाफिज कुरान यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनको देखिए, इसका देखना भी सवाब। हाफिज कुरान के बारे में कहा गया, मैंने किताबों में पढ़ा है, जिसने हाफिज कुरान आलिम दीन को शफकत की निगाह से देख लिया, परवरदिगार आलम शफकत की निगाह की देखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। देखो तो सही, इसका देखना भी सवाब। और इन्होंने जिस किताब को अपने सीने में महफूज किया है, उस किताब को छूना भी सवाब, उस किताब का पढ़ना भी सवाब, और उस किताब का समझना भी सवाब। आज तय करो, तमन्ना करो बारसोई के नौजवानों, जब तक जिंदगी रहेगी इंशाअल्लाह कुरान के मुताबिक जिएंगे और कुरान के मुताबिक हम मरेंगे। अगर आप चाहते हो हमारे गांव में बेदारी आए, तो कुरान को मजबूती से थामना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़रअल कुरान फस्तज़हरहु, जिसने कुरान को पढ़ा, गौर से सुनिए, जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको हिफ्ज़ियात कर लिया, सीने के अंदर महफूज कर लिया, क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जिसने कुरान को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपने सीने में महफूज कर लिया, परवरदिगार आलम उसके सीने में महफूज करने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना देगा। इतना ही नहीं, सुनो, इतना ही नहीं,
अल्लाह के नबी ने फरमाया वशफ़अहु फी अशरतिन मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। ये हाफिज़े कुरान कल क़यामत के दिन मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी के आलम में सब लोग होंगे। उस दिन जब रब्बे कायनात की निगाह हाफिज़े कुरान की तरफ पड़ेगा, हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा ओ हाफिज़े कुरान, जब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, मुआशरे के लोग सोया करते थे, उस वक्त तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे, रास्ता चलते हुए मेरे कुरान को पढ़ते थे, रात में तहज्जुद में मेरे कुरान की तिलावत करते थे, असर के बाद तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे, ज़ोहर के बाद तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। और हाफिज़ कुरान, दुनिया में तुम मेरे कुरान की रट लगाया करते थे। और हाफिज़ कुरान, आज मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ 10 ऐसे लोगों के कांधे पर हाथ रख दो, मैं परवरदिगार आलम तुम्हारे हाथ रखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दूंगा। सुनो तो सही, समझो तो सही, कुरान से मोहब्बत करो तो सही। नौजवानों उसको बताओ क्या अपने माँ को भूल जाएगा? एक हाफिज़ कुरान, ये माँ जो बैठी हुई है, जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान बन गए, क्या ये माँ को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। क्या ये बाप को भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। क्या ये दादा को भूल जाएगा? क्या ये दादी को भूल जाएगा? क्या ये नाना को भूल जाएगा? क्या ये नानी को भूल जाएगा? नहीं। कसम परवरदिगार आलम की, जिसने हाफिज़ कुरान को, आलिम दीन को शफ़क़त की निगाह से देख लिया, परवरदिगार आलम शफ़क़त की निगाह की देखने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना। इसी को कहा अदबधानी यरतानी नकिर से परमिन्नति यरतानी, और कहा तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया कारिया व्यवस्थतु। अगर चाहते हो कि हमारी जिंदगी खुशहाली गुजरे तो हमें कुरान से मोहब्बत करना पड़ेगा, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मेरी माँ, मेरी बहना, जब आपके पेट में बच्चा हो, आप अमल से हो, तो आपको क्या करना है? शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा की माँ ने क्या किया था, वो पैगाम दे रहा हूँ। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की माँ ने क्या किया था? जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी पेट में थे, शिकम में थे, उसकी माँ ने क्या किया था वो बताने के लिए जा रहा हूँ। उसकी माँ जब काम करती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, हाँ कपड़ा धुलती थी तो कुरान पढ़ती थी, रास्ता चलती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई आके हर वक्त वो कुरान की डट लगाया करती थी। और जानते हो वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा जब पैदा हुए, इस धरती पर आए, 17 पारे के हाफिज कुरान वो निकले उस्ताद के पास। उसकी माँ ने उंगली पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया, कहा उस्ताद जी ये मेरा शहजादा है, ये मेरा लड़का है, आप इसे पढ़ाओ। उस्ताद ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, सयक़ूलु सुफ़हा पढ़ता है, तिलकर रुसूल पढ़ता है, 17 के 17 पारे को वो पढ़ डालते हैं। उस्ताद ने कहा बेटा जिस मदरसे में तुमने 17 पारे को अपने सीने में महफूज कर लिया, जिस मदरसे में तुमने 17 पारा का हिफ्ज किया, उसी मदरसे में तुम 13 पारा और हिफ्ज कर लेते। कहा मौलाना साहब मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मैं कोई मकतब नहीं गया। मौलाना साहब कहने लगे जब तुम मदरसे में नहीं गए, मकतब में नहीं गए, तुमने ये कहां से 17 पारे का हिफ्ज कर लिया? उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया कि तुम्हारे बच्चे कैसे 17 पारे के हाफिज निकले? सुने कौम के नौजवानों, बेटियों, हमारी माँ, हमारी बहनों, तो वो कहने लगती उस्ताद जी ये मेरा बेटा है, और जब मैं काम करती थी कुरान पढ़ती थी, रास्ता चलती थी कुरान पढ़ती थी, कपड़ा धुलती थी कुरान पढ़ती थी, आटा गूंथती थी कुरान पढ़ती थी। मैं 17 पारे की हाफिजा थी और मेरे पेट में ये मेरा बच्चा था, और जब मैं कुरान पढ़ती थी ये बच्चा मेरे कुरान को सुन सुन करके 17 पारे के हाफिज बन गए। पढ़ो तो सही कुरान। कुरान सिर्फ रमजान में नाजिल होने के लिए नहीं आया, कुरान पूरे साल पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है। इंशाअल्लाह आज हम तय करें, तमन्ना करें, कुरान से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे। कितने लोग हाथ उठा के बतलाएं। और आप ये सोचते हो कि हमारी कुरान नहीं पढ़ सकते,
इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम आपने सुना होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा जाता है कि बतलाइए इल्म हासिल करने की क्या मुद्दत है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा था इल्म हासिल करने की कोई मुद्दत नहीं है। हाँ, इल्म बचपने के अंदर भी हासिल की जा सकती है, इल्म जवानी में भी हासिल की जा सकती है, इल्म बुढ़ापे में हासिल की जा सकती है। इल्म हासिल करने की कोई मुद्दत नहीं है। मिनल महदी इलल लहदी, माँ की गोद से लेकर के कब्र के गड्ढे तक तुम इल्म हासिल करो। इंशाअल्लाह हम उम्र नहीं देखेंगे, बल्कि हम अपने दिल के अंदर एक शौक, एक जज्बा पैदा करेंगे कि हम इल्म खुद हासिल करेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान की शिक्षा देंगे। और याद रखो ये रमजान हमारे सामने रमजान आ रहा है, रमजान से कुरान की बड़ी मुनासिबत है, जिसको अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें मुकद्दस किताब नाजिल हुई। इसी महीने में, रमजान के महीने में, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, जो कुरान के लफ्ज को पढ़ना नहीं जानते हैं, उसके लिए पैगाम सुनोगे। एक बार हाथ जाके बोलो इंशाअल्लाह। गांव में एक शराबी था, एक बस्ती के अंदर एक शराबी था। शराब के नशे में रहता था और बस्ती वाले कहते थे, मोहल्ले वाले कहते थे शराबी है, शराब पिया करता है, शराब के नशे में रहता है, क्या ही अच्छा होगा इस शराबी का इंतकाल हो जाए। नौजवानों ऐसा ही हुआ, उस शराबी का इंतकाल हुआ। मोहल्ले वाले मस्जिद में आए, मस्जिद में फजर की अजान होती है, एक शख्स खड़ा होता है मस्जिद में आकर के कहने लगता है मैंने देखा है फलां शराबी जन्नत में टहल रहा है। दूसरा शख्स खड़ा होता है, वो भी कहने लगता है मैंने भी देखा है फलां शराबी जन्नत में टहल रहा है। तीसरा शख्स खड़ा होता है, वो भी कहने लगता है मैंने भी देखा है कि वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। तीसरा शख्स खड़ा होता है, चौथा शख्स खड़ा होता है। गोया के तमाम मोहल्ले वाले, बस्ती वाले वक्त ये शहादत देते हैं मैंने भी देखा है, इसने भी देखा है कि वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने मीटिंग की, मशवरा किया, चलो उसकी बीवी से पूछते हैं आखिर तुम्हारे शौहर के अंदर कौन सी ऐसी खसलत थी, कौन सी ऐसी आदत थी जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर जन्नत में टहल रहा। उसकी बीवी के पास पूरी की पूरी टीम कमेटी वाले पहुंचे, कहने लगे बतलाओ तुम्हारा शौहर शराबी था, शराब पिया करता था, शराब के नशे में रहता था, लेकिन तुम्हारा शौहर जन्नत में टहल रहा है। कौन सी ऐसी आदत थी जिसकी वजह से तुम्हारा शौहर जन्नत में टहल रहा है? आए दुनिया वालों सुनो, मेरे शौहर के अंदर जो खसलत थी, जो आदत थी, वो तुम्हारे अंदर नहीं पाई जाती। हाँ कहा मेरे शौहर के अंदर ये खसलत थी, जब उसका नशा उतर जाया करता था तो वो उस लिबास को खोल लिया करते थे, मिसवाक कर लिया करते थे, अतर लगा लिया करते थे, और रात की तारीकी में, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे वो कुरान को खोल करके कुरान की तिलावत करते थे। वो ये कहते थे ऐ बारेला मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मुझसे कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन इतना तो जानता हूँ जिस पर आपने कुरान को नाजिल किया है वो भी सही है, कुरान के हर्फ भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। बारेला ने कुरान पर हाथ फेरने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दिया। शराबी है, कुरान पर हाथ फेर रहा है। आपने नाम सुना होगा उमर का, नाम सुना है हजरत उमर का? कितने लोग नाम सुना? हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। हमने सुना है माशाअल्लाह, सब लोग सुने। नाम उमर है। ईमान कैसे कबूल करते हो वो बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे ही हजरत उमर को पता चला इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, कहा इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए? अब तो इस्लाम में अमीर हमजा भी आ गया है, अब क्या करें, इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है। कहा ये जुर्अत किसी और में नहीं हो सकती, ये हिम्मत किसी और में नहीं हो सकती, ये जुर्अत वो उमर ही दिखला सकता है, उमर के अलावा कोई नहीं दिखला सकता। हजरत उमर हाथ में तलवार लेते हैं, निकलते हैं और कहते हैं कि आज मैं जाऊंगा, इस्लाम को मिटा दूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा, आज बानी इस्लाम का सर कलम हो जाएगा, इस्लाम मिट करके रह जाएगा। सुनो कौम के नौजवानों, जब निकलते हैं हजरत उमर रास्ते में एक सहाबी रसूल से
मुलाकात होती है, अभी उसका इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। उसने कहा उमर तुम्हारे तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं पानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ, जो बड़ी तेजी के साथ इस्लाम को फैला रहा है, बड़ी तेजी के साथ वो कुरान की दावत दे रहा है, बड़ी तेजी के साथ अपने नबूवत को फैला रहा है, बड़ी तेजी के साथ वहदानियत को फैला रहा है, मैं उसका सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। उस सहाबी रसूल ने कहा था ऐ उमर पहले अपने बहन की खबर तो ले लो, पहले अपने बहनों की खबर तो ले लो। कहा क्या मतलब? कहा उसी पानी इस्लाम के नाम पर तुम्हारी बहन अपनी जान का सौदा कर बैठी है, तुम्हारे बहनोई अपने जान का सौदा कर बैठे हैं, तुम उसका सर कलम करने के लिए जा रहे हो। इतना सुनना था, उमर का तेवर और चढ़ा। हजरत उमर उधर नहीं जा रहे हैं, पीछे लौटते हैं, बहन के घर पर जाते हैं, कुंडी बजाते हैं। एक होता है कुंडी मोहब्बत से बजाना, एक होता है कुंडी गुस्से से बजाना। उमर का तेवर इतना चढ़ा था कि हजरत उमर गुस्से से कुंडी बजाते हैं और कहते हैं बहन दरवाजा खोल। बहन कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, उस कुरान को वो छुपा करके रख देती है। हजरत उमर अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद बहन के बाल को पकड़ करके मारना शुरू करते हैं। बहन पीटती जा रही है, पीटती जा रही है, पीटती जा रही है, नबी नबी कहती जा रही है। बहन ने कहा उमर ये सोच रहे थे कि मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। हजरत उमर से उसकी बहन ने कहा उमर ये सोच रहे थे कि मेरी बहन फातिमा मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। हाँ, बहन ने कहा उमर तुम ये सोच रहे हो कि मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। नहीं उमर सुनो, अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। उमर सुनो, अगर जुर्अत तुमसे आती है तो जुर्अत मुझसे भी आती है। उमर अगर जुर्अत तुमसे आती है तो अब जुर्अत मुझसे भी आती है। उमर तुमने ये इरादा कर लिया है कि मैं उस वक्त तक पीटता रहूंगा जब तक ये कुरान को छोड़ न दे, जब तक ये इस्लाम को छोड़ न दे। सुनो उमर, मेरा भी इरादा ये है, मैं उस वक्त तक पीटती रहूंगी, लेकिन नबी के दामन को न छोड़। बहन ने जैसे कहा, हजरत उमर कहने लगे ये जुर्अत तुमको किसने सिखलाया? बहन जब मक्का के बड़े बड़े लोग मुझसे मिलते हैं तो अपने सर को झुका करके मिलते हैं, जब मुझे सलाम करते हैं अपने सर को झुका करके सलाम करते हैं। बहन ये जुर्अत तुमको किसने सिखलाया? तो बहन ने ये कहा उमर अगर मेरे नबी के तुम चेहरे को देख लेते ये सवाल ही नहीं करते। कहा बहन अच्छा ये बतला, मेरे आने से पहले जो तू कुरान पढ़ रही थी ये बताने के लिए जा रहा हूँ। वो जो कुरान तुम पढ़ रही थी वो कुरान का नुस्खा मुझे ला करके दे, मैं कुरान पढ़ूंगा। बहन ने कहा ऐ उमर इस कुरान को पढ़ने के लिए पहले गुस्ल करना पड़ता है, पहले वजू करना पड़ता है, तुम्हें पाकी हासिल करनी होगी तब तुम कुरान पढ़ोगे। तो बहन से हजरत उमर कहने लगते हैं बहन गुस्ल कैसे किया जाता है? बहन ने कहा गुस्ल का तरीका मैं बतलाऊंगी गुस्ल कैसे किया जाता है। बहन गुस्ल का तरीका बतलाती है। हजरत उमर गुस्ल करते हैं और आपके गुस्ल के साथ जो मैल धुला जा रहा था, सिर्फ आपका मैल नहीं धुला जा रहा था, आपका गुनाह भी धुला जा रहा था। हजरत उमर गुस्ल करते हैं, वजू करते हैं और कहते हैं बहन वो कुरान का नुस्खा मुझे ला करके दो। बहन ने ला करके दिया। वो कुरान की जो सबसे पहली आयत थी जिस पर हजरत उमर की नजर पड़ी, कहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, जो हजरत उमर की पहली निगाह पड़ी थी वो ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा पर नजर पड़ी थी। हजरत उमर कुरान पढ़ते हैं, रोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोते हैं, कुरान पढ़ते रोते हैं। हजरत उमर ने कहा बहन मुझे उस नबी के पास लेकर के चलो जिस पर यह कुरान नाजिल हुआ है। बहन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाथ पकड़ करके ले जाने लगती है तो हजरत उमर के बारे में सहाबा किराम के अंदर ये पैगाम पहुंचा कि हजरत उमर के तेवर ठीक नहीं है, हाथ में तलवार है, शायद के उबानी इस्लाम का सर कलम करने के लिए निकले हैं। सहाबा में एक कोहराम मच गया। ये पैगाम अमीर हमजा तक पहुंचा। अमीर हमजा ने कहा था उस मौके से आने दो उमर को, अगर उमर का इरादा नेक होगा तो उमर का इस्तिकबाल किया जाएगा और अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तो सुनो तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी का होगा। अल्लाह के नबी ने कहा आने दो उमर को, आने दो उमर को, मेरे सहाबा उमर को मत रोको। अल्लाह के नबी ने अपने दोनों दस्ते मुबारक को उमर के सीने पर रख करके कहा था अस्लिम या उमर, अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। उमर का जुमला क्या था? उमर का जुमला ये था ए नबी आप इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। ये है
कुरान का मौजज़ा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, कुरान पढ़ो तो सही, कुरान पढ़ाओ तो सही। अदब थानी रूरस यरतानी न किरसे पर मिन्नत यरतानी। आपने सुना होगा कि इससे कई साल पहले वसीम रिजवी ने ये कहा था कि कुरान मिटा देंगे। कुरान में चंद आयतें ऐसी है जिसे निकाल दिया जाए, जिसे वहां से हटा दिया जाए। वसीम रिजवी ने यह बयान दिया था और कुरान की आयत उन्होंने ये नहीं पढ़ा था, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। इस धरती पर अगर कोई ये कहे कि कुरान के नुक्ते को मैं मिटा दूंगा, मिटा नहीं सकता। तारीख शाही है। बरतानिया के अंदर क्या हुआ था, बरतानिया के अंदर ये हुआ था, वहां के रीडरों ने ये तय किया था, ये तमन्ना किया था, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान से कुरान को खत्म करना चाहते हो और मुसलमानों को मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले कुरान मुकद्दस को मिटाना पड़ेगा, कुरान मुकद्दस को खत्म करना पड़ेगा। बरतानिया वालों ने मीटिंग की, मशवरा किया। हाँ, नौजवानों, कुरान को मकतब से उठाया, जला दिया। कुरान से घर को उठाया, जला दिया। कुरान को मकतब से उठा करके जलाया। जहां कुरान को पाया, उठाया, जला दिया। जब देवन में उन नापाक अंग्रेजों का कदम पड़ता है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा कहने लगते हैं, वो अंग्रेज के चेले, तुम कहां देवन में घूम रहे हो? तो उसने कहा था, मेरे कौम के रहबर ने, लीडर ने ये तय किया है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले कुरान को मिटाना पड़ेगा। कुरान मिट जाएगा और ये हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाएगा। सुनो नौजवानों, मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा था, ओ अंग्रेज के चेले, तुम ये समझते हो कि सिर्फ तख्ते पर लिखने का नाम कुरान है? हाँ, सिर्फ कागज पर लिखने का नाम कुरान है, सिर्फ पत्थर पर लिखने का नाम कुरान है। और अंग्रेज के चेले सुनो, एक मासूम से बच्चे को बुलाया गया। बुलाने के बाद कहा, ए मासूम से बच्चा, ए मासूम सा बच्चा, तू कुरान को पढ़ना शुरू कर। वो मासूम सा बच्चा कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और कहां तक पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता है, वन्नास के सीन पर जाकर के रुकता है। अंग्रेज कहने लगता है, ओ मौलाना बस करो, बस करो। माशाअल्लाह, अंग्रेज कहने लगता है, हमारे नाजिम साहब नवाज दिए, मैं कामयाब हो गया माशाल्लाह। ऐसे तो नाजिम साहब को हम लोग नवाजते हैं, लेकिन नाजिम साहब आज हम लोगों को नवाज दीजिए, नवाज दिए। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा ने कहा था उस मौके से, वो अंग्रेज के देवन में चक्कर लगा रहे हो, क्यों घूम रहे हो? कहा, मेरे कौम के जो लीडर हैं उन्होंने ये तय किया है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना है तो सबसे पहले कुरान को मिटाना पड़ेगा, कुरान को जलाना पड़ेगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने एक 5 साल मासूम बच्चे को बुला करके कहा था, ओ मेरे प्यारे लाडले बच्चे, तुम कुरान को पढ़ना शुरू करो। वो मासूम सा बच्चा जिसे कपड़ा धुलने का सलीका मालूम नहीं, जिसे सोने का तरीका मालूम नहीं, जिसे चलने फिरने का सलीका मालूम नहीं, वो छोटा सा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता है, वन्नास के सीन पर जाकर के वो रुकता है। अंग्रेज कहने लगता है, मौलाना बस करो, बस करो, बस करो, अगर थोड़ी देर ये बच्चा और कुरान पढ़ेगा मेरी रूह यही परवास कर जाएगी। मौलाना रशीद अहमद ने कहा, तुम किस को मिटाओगे? ए मुसलमान के एक मासूम से बच्चे के सीने में भी कुरान महफूज है, तुम किस को मिटाओगे? तो जवानों, कुरान न कभी मिटा था, न मिटा है, न कयामत तक मिटेगा, इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बे कायनात ने ली है। कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और वेदों के अंदर हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा, अदब धानी यरूनस यरतानी नकीर से पर मिन्नत यरतानी। कोई धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक शास्त्रों को मिटा नहीं सकता, जैसे वो आया था वैसे वो रहेगा। इंशाअल्लाह सच्ची पक्की हम लोग कुरान से मोहब्बत करेंगे। रमजान में सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। सिर्फ रमजानी हाफिज और रमजान में कुरान पढ़ेंगे। रमजान आया, ले कुरान दे कुरान, आया रमजान, ले कुरान दे कुरान, 1 खत्म 2 खत्म 3 खत्म 4 खत्म, पूरे रमजान में कुरान कुरान कुरान। रमजान जैसे गया, कुरान बंद किए, ताक में रखे, धुल चढ़ गया कुरान पर। कुरान सिर्फ रमजान में नाज़िल, आपने सिर्फ ये आयत पढ़ी गई, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में ही कुरान नाज़िल की गई है, इसलिए रमजान में ही सिर्फ कुरान को पढ़ेंगे। नहीं,
मुकद्दस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ। और कुरान आप तरावीह में पढ़े, उसका इहतमाम करें। बहुत सारे लोग ऐसे रमजान में सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ते हैं और अकेले में आकर के वित्र और सुन्नत अदा करके चले जाते हैं और तरावीह की नमाज वो अदा नहीं करते, जबकि साल में एक मर्तबा हमें तरावीह पढ़ना है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तरावीह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रमजान में कौन लोग हैं जो हाथ चक बतलाएं कि हम लोग इंशाल्लाह 15 रोजा रखेंगे और 15 रोजा छोड़ देंगे? हाथ चक बतलाइए। सब रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। जवान साथियों, बुजुर्गों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, वक्त इजाजत नहीं दे रही है। मैं देख रहा हूँ हमारे नाजिम साहब हमारे ऊपर मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो चुके हैं और आपकी चेहरे की गुनूदगी भी यही बतला रही है कि अब खत्म किया जाए। बस एक पैगाम रमजान के हवाले से और हमारे मेहमान शायद उसको 5 से 10 मिनट आप लोग सुनेंगे। कितने लोग हाथ चक बतलाइए। असद आज़मी साहब जी। अली साहब, आप फिक्र मत कीजिए, ये तलबा की जमात है, देख रहे हैं ये लोग छुट्टी में आए हुए हैं जी। और रुमाल भी उड़ा रहे हैं, देख लीजिए माशाल्लाह, ये थकने वाले नहीं हैं। रमजान के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने कहा जी, ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था। आप कभी ये सोचे कि सिर्फ मेरे हम ही लोगों पर रोजा नाजिल हुआ है? नहीं, आपसे पहली जितनी भी उम्मतें आई उस पर भी रोजा नाजिल हुआ। क्यों रोजा नाजिल हुआ? क्यों रोजा फर्ज किया गया हमारे ऊपर? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाला बन जाओ। और अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम मुअज़्ज़म कौन होता है? अल्लाह ने कहा, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान वो है जो तक़वा वाला हो। इसलिए अल्लाह ने कहा, तुम रोजा रखोगे तो तक़वा वाला बन जाओगे। लअल्लकुम तत्तक़ून। इंशाअल्लाह हम रोजा रखेंगे। और रोजेदार के लिए अल्लाह के नबी ने कहा 2 खुशखबरी है। एक खुशखबरी क्या है? जब आदमी सुबह से लेकर के, सुबह सादिक से लेकर के मगरिब तक भूखा प्यासा रहता है, अपने नफसानी ख्वाहिशात को मारता है, तो इफ्तार के वक्त से बहुत खुशी होती है। दूसरी खुशी, जब वो अल्लाह से मिलेगा तो उस दिन भी रोजेदार को बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह हम रोजा रखेंगे। और याद रखो, आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है, ये ख्याल जरूर रखो रमजान में उसके यहाँ इफ्तारी कम इंतजाम है या नहीं है, इसका खास तौर पर आप लोग रमजान में ख्याल रखो। आप अपने यहाँ इफ्तार करने से पहले उन गरीबों के यहाँ भी आप इफ्तार भेज दिया करो। वो फल फ्रूट जो आप खाते हो, वो खजूर, वो जो घुगनी आप खाते हो, वो भी आप गरीबों को पहुंचा दिया करो, ताकि कल कयामत के दिन आपसे पूछा ना जाए कि तुम फल खाते थे, तुम खजूर खाते थे और तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहता था। इंशाअल्लाह हम लोग अपने पड़ोसी का ख्याल करेंगे। मैंने पहले नंबर पर ये बतलाया कि हम कुरान से मोहब्बत करेंगे। दूसरी चीज मैंने ये बतलाया कि हम इंशाअल्लाह आने वाले रोजे का इस्तेकबाल करेंगे। नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, लेकिन उन 8 दरवाजों में एक दरवाजा ऐसा भी है जिसमें सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे। अल्लाह कहेगा इस दरवाजे से कोई दाखिल नहीं होगा। इस दरवाजे में अगर दाखिल होगा जो दुनिया के अंदर रोजा रखता था, जो दुनिया के अंदर बहाना नहीं करता था कि मुझे डायबिटीज पेशेंट है, मुझे बीपी हाई है, जो इस बीमारी का बहाना नहीं करता था, दुनिया में रोजा रखता था। और याद रखो, जब रमजान आए तो आप बीमारी का बहाना ना करो, आप रमजान जैसे मुकद्दस महीने में रोजा रखो। अगर बीमारी आपके जिस्म में है तो कसम परवरदिगार आलम की, अगर आप रोजा रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे की बरकत से आपको शिफायाब कर देगा। रोजा रखो,
नौजवान, रोजे से सेहत मिलती है, शिफा मिलती है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन कही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सनातन धर्मम पंचम वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन द्वितीय वेस्तु षष्ठांग कर्तक तृतीय वेस्तु दानम विच्छता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते, गंगा जले भविष्यते। ये चार पांच पैगाम इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर हम पढ़ते हैं। बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। हम रमजान जैसे आए इन पांच चीजों पर अमल करेंगे। रमजान में करेंगे या रमजान के अलावा भी करेंगे? बुनियाद इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहली चीज क्या कहेंगे कि शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा, सनातन धर्मम पंचम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी पांच चीजों पर है। सबसे पहली चीज क्या है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। ईश्वर एक है, उसके साथ किसी को शरीक मत करो। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं वही कामिस सलाह। रमजान में भी हम नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की पाबंदी नहीं करते। कितने लोग रोजा रखते हैं सिर्फ, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लाम की पांच बुनियादी रुकनों में से जो दूसरी चीज है वही है वही इकामिस सलाह, नमाज का पढ़ना, नमाज का कायम करना। और हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक। दूसरी चीज षष्टांग करना। षष्टांग 8 अंग से जो इबादत की जाती है उसे षष्टांग कहा जाता है। षष्टांग नमाज को कहा जाता है, किसी और चीज को नहीं कहा जाता। तीसरी चीज क्या करना है? वह ईताई ज़कात, ज़कात भी देना है। रमजान में पैसे हैं, मौलवी साहब पहुंच गए रसीद लेकर के, आइएगा फिर असर बाद आइएगा, असर बाद मगरिब बाद आइएगा, अब सुबह आइएगा, सुबह अभी पैसा नहीं है। वो ईताई ज़कात, इस्लाम की पांच बुनियादी रुकनों में से जो तीसरी चीज है वो ज़कात का देना। इंशाअल्लाह ज़कात दोगे हमारे माल के अंदर इजाफा होगा, बरकत होगी। मौलवी साहब आए फौरन रसीद कटवा लो। मौलाना साहब रमजान जैसे पवित्र महीने में हमारे पास ये ज़कात का रकम है, आप लेकर के जाओ। बड़े खुश नसीब हो ये मौलवी साहब आपके घर पे जाते हैं लेने के लिए, वरना अगर ये मौलवी साहब नहीं जाते तो तुम ज़कात भी खाते, ज़कात भी खाते। वही ताई ज़कात हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं तृतीय वेस्तु दानम विच्छता। तीसरी चीज दान करना, लोगों को देना, लोगों को बांटना। दान किसको कहा जाता है? ज़कात को कहा जाता है। ज़कात को, ज़कात अदा करोगे मुसलमानों, हाथ हाथ बदलाओ इंशाअल्लाह। तीसरी चीज ज़कात अदा करना। इधर हमारे हिंदू भाई कहते हैं तृतीय वेस्तु दानम विच्छता। चौथी चीज क्या है? वह सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखना। तेरा इम्तिहान है इस रमजान में, तुम रोजा रखते हो कि नहीं रखते हो। जब रमजान में अगर कोई बंदे मोमिन रोजा रखता है तो उसके लिए फरिश्ते भी दुआएं करते हैं, उसके लिए दरिया की मछलियां भी दुआएं करते हैं। ये बंदे मोमिन भूखा प्यासा नफसानी ख्वाहिशात को मार करके ये अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये बंदा रोजा रखा है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मार रखा है। और कल क़यामत के दिन भी उसके लिए जन्नत के दरवाजों में के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा जो रैयान है, बाबू रैयान, उसके लिए खोल दिया जाएगा। जाओ तुम रोजा रखो। चौथी चीज वो सौनी रमजान, रमजान के रोजे रखना। इधर हमारे हिंदू भाई कहते हैं चतुर्वेस्तु व्रतधारी। चौथी चीज भूखा रहना, उपास रहना। ये रोजा है, रोजा हमारे हिंदू भाई, रोजा रखना। और पांचवी चीज वो हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। लाखों रुपए करोड़ों रुपए पे हम खेलते हैं, करोड़ों रुपए मेरे पास है, लेकिन हमारे ऊपर हज है, हम हज के लिए नहीं जाते। कल क़यामत के दिन हज के बारे में पूछा जाएगा। इधर हमारे हिंदू भाई कहते हैं क्या? पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक गंगा जले भविष्यते। महाकुंभ में जाकर के डुबकी लगा नहीं, ये बिल्कुल हज ही है जो हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखता है। लोग जा रहे हैं महाकुंभ में, हजारों करोड़ों लाखों लोग चले गए महाकुंभ में नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। और देखो तो मोहल्ले में एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बनती है, और हृदय को पवित्र करने के लिए महाकुंभ में नहाने के लिए जा रहा है।
महाकुंभ में लाखों डुबकी लगा लो, महाकुंभ में जाकर के लाखों मर्तबा नहा लो, गुस्ल कर लो। अगर तेरा हृदय एक भाई के लिए अगर साफ नहीं है तो याद रखो तुम्हारा हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र होने के लिए सबसे पहली चीज यह है, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसी नाराज है उसे राजी करो। और अगर कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है इस हिंदुस्तान में, पहले उसको खत्म करो, फिर जाकर के महाकुंभ में डुबकी लगाओ। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन 5 चीजों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे रही जिंदगी, इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा। मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर शख्स 2 रोज का मेहमान है बाबा।